हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोगों का 22 तारीख को पेपर है। 22 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है। तो मैथ्स के पेपर से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने ही आने वाले हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे एग्जाम के अंदर, डिट्टो वही क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस ऐसे क्यों हैं कि क्यों आने वाले हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अब देखो, पिछले 5 से 10 सालों के जब पेपर एनालिसिस किए, पूरे पूरे प्रीवियस ईयर्स जब एनालिसिस किए, तो ये पता लगा कि ये जो क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये इस साल भी रिपीट होंगे। तो वही कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से सुनना। और एक और बात आप लोगों को बोल देता हूं कि कंप्लीट मतलब कंप्लीटली वॉच करना। अगर आधा अधूरा काम करोगे तो इसका फायदा नहीं होगा। फिर आकर के कल बोलोगे कि सर पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो अगर मैथ्स के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो कंप्लीटली वॉच करना। और फिर से बोल देता हूं कि कंप्लीटली वॉच करना। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके आगे आने वाले और भी पेपर्स हैं, जितने भी पेपर हैं उनसे रिलेटेड आपको पता लग जाए। पेपर, सैंपल पेपर सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और स्पेशल बात यह है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चों के लिए है। तो वो दोनों के दोनों देख सकते हो। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वाले देख लेना, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी मीडियम का देख लेना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और अपने कोई भी 3 फ्रेंड हो उनके साथ में इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले एक जो टिप आप लोगों को दूंगा जिससे कि आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, वो ये है कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने ज़्यादा नंबर वाले। अब ज़्यादा नंबर वाले क्यों करना है? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से 2 नंबर वाले, एक एक नंबर वालों के अंदर जब टाइम वेस्ट करोगे तो लास्ट तक आते आते आपके जब 5 से 6 नंबर वालों पर पहुंचोगे, घंटी बच जाएगी। और इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कट जाएंगे, मतलब 30 से 40 नंबर कट सकते हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर आप 5 वालों से करना स्टार्ट करोगे, फिर 2 या फिर 1 वालों पर आओगे, इनमें बहुत ही कम कटेंगे। तो ये जो टिप है ये वाले आपके एग्जाम के अंदर नंबर बढ़ा सकती है, तो इसको जरूर से करना। अब उसके बाद में यहाँ पर एक जो बात है जो मैं हर बार बोलता हूँ, वो ये बोलता हूँ कि अब है यहाँ पर मैथ्स का पेपर। अब मैथ्स के पेपर के अंदर देख करके नहीं सीखा जा सकता। जो भी आज अगर आप बैठ करके, मैं बोल रहा हूँ कि आप आज बैठ करके गिनती से चाहे से 1000 वीडियो देख करके चले जाना, और फिर एग्जाम के अंदर एग्जाम दे के आना, आपसे एग्जाम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। तो मैथ्स के अंदर क्या चाहिए होती है? वो चाहिए होती है प्रैक्टिस। तो अब आपको मेरे साथ में करनी होगी प्रैक्टिस। कंप्लीटली प्रैक्टिस करो। यहाँ पर ही क्वेश्चन से ही खुद से सॉल्व करो। अपनी नोटबुक साथ में लेकर के बैठो, जल्दी से अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठो, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में, आप इनको अच्छे से कर पाओ। और इनके सॉल्यूशन, इनकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं बता दूंगा कि कहाँ पर मिलने वाली है। तो ध्यान से सुनना हर एक क्वेश्चन को। ये आपके एग्जाम के अंदर हो सकता है कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। अब इसके अंदर बोला गया है, यहाँ पर इसके अंदर चलते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का तो सबसे पहले आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। जब कभी भी मैं कहूँ कि आंसर बताओ, तो बिना कहे ही मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बता देना, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर मैं सीधा यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन हैं, ये यहाँ पर चलता हूँ मैं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे कि ये क्या हो जाएंगी? हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो यहाँ पर थर्ड वाला है। क्या मैं यहाँ पर सही हूँ? थर्ड वाला ऑप्शन इसका एकदम से सही आंसर है। देन फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। तो आपको यहाँ पर ये एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसमें बोला है कि प्रतिविलोम क्या होता है। मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये समझो कि इसके अंदर क्या होता है, इसका उल्टा क्या होगा। तो उल्टे के अंदर क्या करना होगा? आपको सिंपल से इसको लिखना है कि ये जो गिवन है आपको, ये है कि y इज इक्वल टू, ये है यहाँ पर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1/x, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? इसके अंदर y को x से रिप्लेस कर देना है और x को क्या कर देना है? y से। तो अब क्या होगा यहाँ पे? अब इसमें ये होगा कि आप x यहाँ पर लिख देंगे और ये हो जाएगा माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 1/y। अब उसके बाद में ये इक्वेशन बन जाएगी और फिर उसके बाद में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर इनका योगफल क्या होगा। तो योगफल निकालने का सबसे आसान जो तरीका है, यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका आसान तरीका क्या रहता है। मैं दोनों को बता देता हूँ कि x+1 डिवाइडेड बाय x-2, मतलब इनका सम है, प्लस ऑफ x-1 डिवाइडेड बाय ये हो गया x-2। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे, तो ये क्या होगा? x-2 कॉमन है, तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा x-2 और ऊपर हो जाएगा x+1 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा x-2। देन फिर उसके बाद में जब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट अगर मैं लिखूंगा इसे, नेक्स्ट यहाँ पर ये हो जाएगा x और x हो जाएंगे 2x, और यहाँ पर 1-2 मतलब -1 डिवाइडेड बाय x-2। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है 2x-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये आई थिंक ये यहाँ पर ये गलत है, इसमें दिखा नहीं रखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, नहीं ये देखो देखो मैंने गलती करी थी ना, ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है पेपर में। यहाँ पर मैंने क्या करा, माइनस यहाँ पर 1 नहीं लिखा, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये यहाँ पर सही कर लेना इसको, 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो सी वाले का करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर 1 है। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि ट्रिप्लीकेट ऑफ a कॉमा बी, तो इसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा जल्दी से बताओ। अब इसके अंदर सिंपल सी बात है कि a बाई बी को आपको क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a क्यूब बाई बी क्यूब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर a क्यूब बाई बी क्यूब। तो डी वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर थर्ड आंसर इसका एकदम से सही है। देन फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई के ऊपर। तो ई वाले मतलब इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ कि इसके अंदर बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो इसमें आप हमेशा बात याद रखना कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आपको कहा जाए कि इसके सम निकालना है, मतलब सम क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा तो आपको इसके सम निकालना है। तो सम कैसे निकालोगे, वो होगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला रहता है वो रहता है माइनस ऑफ बी बाय ए। यहाँ पर बी ये है और ए रहता है एक्स स्क्वायर का कॉन्फिशिएंट, बी रहता है एक्स का कोफिशिएंट। देन फिर यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये हो जाएगा सी बाय ए, ठीक है। ये इस तरीके से होते हैं। तो ई वाले का जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है सी बाय ए। तो थर्ड ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, जिसके अंदर कि आपको सही उत्तर लिखना है। इनका जो भी सही उत्तर हो वो सही से लिखिएगा। तो पहले जो है और बै का मेरे को उत्तर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देन फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया कि अगर x इज इक्वल टू 1 है इस इक्वेशन के अंदर तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर क्या करना है कि ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब इसमें क्या करना है कि जहाँ पर ये x लिखा हुआ है, ये x जो लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है आपको x की जगह पर बस 1 पुट कर देना है। तो x की जगह पर 1 पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है y इज इक्वल टू 2। जिसने भी 2 करा है उसका एकदम से सही है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो इज इक्वल टू द टावर ऑफ हाइट। तो यहाँ पर जब कभी भी कहा जाए कि अगर दो चीज़ें समान है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर इसमें बोला गया कि लेंथ है और यहाँ पर जो आपकी लेंथ दी हुई है और उसकी हाइट है वो सेम है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लेंथ क्या होगी, लेंथ इस केस के अंदर है वो है बेस। इसमें क्या है वो है बेस, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। अब ये एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है। ये मान लो कि ये है यहाँ पर एक बड़ा सा टावर और इसकी जो शेडो है, मतलब ये पूरी पूरी क्या होगी, ये होगी शेडो, इसको बोल देते शेडो, ठीक है। ये होगी शेडो मतलब कि उसकी परछाई, और फिर ये है यहाँ पर उसकी हाइट, उसकी कुछ भी हाइट हो सकती है। तो यहाँ पर ये है उसकी हाइट और ये है शेडो। तो यहाँ पर बोला गया कि जब वो बराबर हैं, तो एक बात याद रखो कि बराबर जब होंगी तो हम बात करेंगे यहाँ पर टेन थीटा की। तो टेन थीटा की जब बात करेंगे तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर तो यहाँ पर हाइट है और बेस यहाँ पर ये दोनों के दोनों बराबर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1। अब जब ये 1 आ गया, टेन थीटा की वैल्यू जब 1 आ गई तो यहाँ से क्या बोल देंगे कि जो हमारी थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसका एकदम से सही आंसर है। और एक बात जो हमेशा याद रखना वो ये रखना कि 10 और 45 डिग्री जब कभी भी दिख जाए तो सिंपल से दिमाग के अंदर ये क्लिक करना चाहिए कि इसमें परपेंडिकुलर की और बेस की हाइट, मतलब परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ बराबर रहेगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से नोट डाउन कर लेना। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है, जिसके अंदर कि आपको एंगल बी को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो काम में आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को आप इस तरीके से समझो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो नेक्स्ट मतलब एक तरीके से एंगल ए प्लस ऑफ एंगल सी की अगर मैं बात करूँ तो ये होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल डी जो हैं वो होते हैं 180 डिग्री। अब इसके अंदर जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि इसके अंदर ये चारों के चारों कोने टच होने चाहिए। जैसे कि इसके चारों के चारों कोने सर्कल के टच हो रहे हैं, इसी तरीके से अगर टच होते हैं तो ही इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, अदरवाइज इसे नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर अब एंगल बी प्लस डी का यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180। तो यहाँ पर डी तो दिया हुआ है 80 डिग्री प्लस ऑफ एंगल बी निकालना है तो इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी जो आया वो आया 100 डिग्री। तो 100 डिग्री हो गया इसका एकदम से करेक्ट आंसर। देन फिर उसके बाद में बोला गया कि व्हाट विल बी द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल टर्म्स
तो पहली 5 नेचुरल टर्म का मीन निकालना है, तो मीन निकालने का तो फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। तो इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देन फिर उसके बाद हम चलते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो ऐसी कौन सी दो टेंजेंट हैं जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ होंगी, तो ये आपको जरूर से बताना है। देन फिर यहाँ पर ये है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पर ये वाला करते हैं, इसके अंदर ए वाला ऑप्शन है जिसके अंदर है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड। तो ये क्या होती है, इसका आंसर बताओ। फिर सेकंड वाले का इसी तरीके से इन सभी का आंसर बताओ। और फिर उसके बाद में चलते हैं हम मैच द कॉलम में। अब मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है कि आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाएं। तो यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर बोला गया कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका क्या होगा, ये सिंपल सी बात है कि ये बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, 1 हो गया इसका एकदम से सही आंसर। तो ए वाले का जो आंसर है वो है यहाँ पर सेकंड, इसका एकदम से सही आंसर है, मार्क कर लेना। फिर चलते हैं यहाँ पर बी का है सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है यहाँ पर कॉट थीटा। तो यहाँ मतलब सेक थीटा रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर 5 है। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक बाय सेक ए, तो इसको क्या करेंगे, कॉसेक को आप लिख देना 1 बाय साइन, और यहाँ पर जो है हमारा कॉस, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस। तो यहाँ पर कॉस बाय साइन क्या होता है, वो होता है यहाँ पर कॉट। तो इसका जो आंसर है लास्ट वाले का ई वाले का है वो है फर्स्ट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर सत्य और असत्य करने हैं। तो इनके अंदर थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे कि ये अगर सत्य है तो मैं बस कॉपी के अंदर सत्य ही लिखूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखूंगा। तो इसी तरीके से अगर ये असत्य है तो असत्य लिखना है, इसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। और भी ऐसे क्वेश्चंस नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना।